आज हम चल रहे हैं बिहार की लोक कथाओं की एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से वहां के तालाबों और झीलों के किनारे दबी आवाज में सुनाई जाती है। कहते हैं कि बिहार में जहां गांव-गांव में तालाब हैं, वहां पानी की वो जो शांत सी सतह होती है ना, उसके ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा और भयानक राज छिपा हुआ है। एक ऐसा खतरा जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही जागता है। जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा है, किसी तालाब के किनारे कोई अकेला खड़ा हो और अचानक पानी के बीच से कोई उसका नाम पुकारे। क्या होगा? यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जान है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो ये जो किंवदंती है बिहार की झील के प्रेत की, आज हम जिस पनडुब्बा की कहानी को समझने वाले हैं, वो बिहार की लोक कथाओं में एक बहुत ही खास जगह रखती है। जानते क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो आखिर ये पनडुब्बा है क्या चीज? देखिए, इसे एक पराप्राकृतिक जीव या यूं कहें कि एक अलौकिक शक्ति माना जाता है। बिहार में बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को बचपन से ही एक बात रटा देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को भूल कर भी तालाब के पास मत फटकना। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, रघु की। एक 20 साल का नौजवान जिसके पिता की कुछ समय पहले रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और अब परिवार को पालने की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी, जिसके लिए वो मछुआरा बन जाता है। घर की जिम्मेदारियों का बोझ ही कुछ ऐसा था कि रघु को पता था कि अगर ज्यादा मछली पकड़नी है तो उसे रात के सन्नाटे में तालाब पर जाना ही होगा। बचपन में जो भी पनडुब्बा की कहानियां सुनी थीं, वो उन्हें अंधविश्वास कहकर टाल देता था। उसके लिए ये सब सिर्फ मन बहलाने की बातें थीं, कोई असली चेतावनी नहीं। जब रघु रात में अपनी नाव लेकर निकल रहा था तो उसके चाचा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया भी, बेटा, दिन में पानी हमारा है, लेकिन रात में ये इलाका किसी और का हो जाता है। पर रघु ने उनकी एक नहीं सुनी, वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। सामना गहराई से एक आवाज, और फिर ठीक वही हुआ जिसका डर पूरे गांव को था। आधी रात को जब रघु शांत तालाब के बीचों बीच एकदम अकेला था, उसका सामना पनडुब्बा से हुआ। पहले उसे अपने पीछे से बिल्कुल अपने पिता की आवाज सुनाई दी। रघु वो हैरान होकर पलटने ही वाला था कि उसे चाचा की चेतावनी याद आ गई। तभी उसकी नाव अचानक रुक गई, मानो किसी ने उसे नीचे से पकड़ लिया हो। जब उसने घबराकर पानी में झांका तो उसे एक भयंकर गैर इंसानी चेहरा दिखा, जिसकी आंखें उसे अपनी तरफ खींच रही थीं, जैसे सम्मोहित कर रही हों। बस उसी पल उसे खतरे का एहसास हुआ और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर किनारे की तरफ भागा। प्रेत बाधा, श्राप का असर। रघु को लगा कि शायद वो बच गया, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। असली खौफ तो अब शुरू होना था। वो शैतानी ताकत तालाब के किनारे रुकी नहीं, वो उसके साथ उसके घर तक आ गई थी। हाफते कांपते जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी मां को सब कुछ बताया। मां ने घबराकर उस पर गंगा जल छिड़का। लेकिन उस रात रघु को एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। उसे एक भयानक सपना आया कि वही पनडुब्बा उसे पानी की गहराइयों में खींचे जा रहा है, और वहीं उसे अपने मरहूम पिता की आत्मा भी दिखी। और जब उसकी आंख खुली तो उसके दिल में एक अजीब सी ना रुकने वाली बेचैनी थी, तालाब पर वापस जाने की। रघु की यह हालत देखकर उसकी मां का दिल टूट गया, और तब उन्होंने वो राज खोला जो वो सालों से अपने दिल में छुपाए हुए थीं। रघु के पिता की मौत से ठीक एक रात पहले वो भी बिल्कुल इसी तरह डरे हुए घर लौटे थे। उन्हें भी पानी से वैसी ही आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, पनडुब्बा का श्राप अब रघु पर लग चुका था। आमना सामना, एक मां का अंतिम बलिदान। और फिर पनडुब्बा के वश में रघु आधी रात को उठा और दरवाजा खोलकर तालाब की तरफ चल दिया। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर आ चुकी थी। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए उस अनदेखी शैतानी ताकत से टकराने वाली थी। रघु की आंखों में कोई भाव नहीं था, वो बस एक कठपुतली की तरह तालाब की ओर खिंचा चला जा रहा था। उसकी मां रोती बिलखती उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर उस अलौकिक शक्ति के आगे वो बेबस थी। जैसे ही रघु ने पानी में कदम रखने की कोशिश की, उसकी मां तालाब के किनारे खड़ी होकर जोर से चीखी। उन्होंने उस अनदेखी शक्ति को ललकारते हुए कहा, अगर तुम्हें जान लेनी है तो तुम्हें मेरी लेनी पड़ेगी, मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं लेने दूंगी। और कहते हैं, एक मां की उस पुकार में इतनी ताकत थी कि पल भर में सब कुछ बदल गया। तालाब की वो हिंसक लहरें अचानक शांत हो गईं और रघु पर से पनडुब्बा का असर टूट गया।
वो सम्मोहन से बाहर आ चुका था। सीख, सिर्फ एक कहानी से ज्यादा। उस रात के बाद रघु ने फिर कभी उस तालाब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ये जो लोक कथाएं होती हैं ना, ये सिर्फ मनोरंजन या बच्चों को डराने के लिए नहीं होती। अक्सर इनके पीछे एक बहुत गहरा मकसद छिपा होता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि बचपन में सुनाई जाने वाली ये डरावनी कहानियां, क्या ये सिर्फ एक हानि रहित डर हैं या असल में वो जरूरी चेतावनियां हैं जो पीढ़ियां हमें देती आ रही हैं?